मनुष्य की एक ऐसी विशेषता है जो साधारणतया किसी और जीव में नहीं पाई जाती, और वह है कि मनुष्य जिज्ञासु होता है। वह जानना चाहता है तरह तरह की बातों के कारणों को। लेकिन साधारणतया यह भी देखने में आता है कि बहुत सारे विद्यार्थी और अध्यापक, उनके सामने जब कोई सूत्र आता है तो वह उसको जस का तस मान लेते हैं। उनके मन में या वे विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न खड़ा नहीं करते कि ऐसा क्यों है। तो ऐसी एक बहुत साधारण सी बात है कि किसी आयत का यानी कि रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई क्यों होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ क्यों होता है। तो आज हम इसी बात को देखेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया। इसको समझने के लिए पहले आप इस बात को समझिए कि मैं यदि आपसे ये कहता हूँ कि ये जो पेन मेरे हाथ में है इसकी लंबाई 5 इंच है, तो इससे हमको क्या बात समझ में आती है। इससे हमको यह बात समझ में आती है कि इंच नाम की लंबाई इसमें 5 बार इंक्लूड है। ऐसे ही जब हम कहते हैं कि किसी आयत का क्षेत्रफल 15 वर्ग इकाई है या 15 यूनिट स्क्वायर है, तो इसका मतलब कोई एक यूनिट है और एक यूनिट स्क्वायर है और वो हमारे रेक्टेंगल में 15 बार सम्मिलित है। तो पहले हम ये समझें कि यूनिट आप कुछ भी ले सकते हैं, इंच, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। मैं उसे यूनिट कहूँगा, मैं उसे इकाई कहूँगा। तो 1 यूनिट स्क्वायर एरिया कैसा होता है, कितना बड़ा क्षेत्रफल हो कि हम उसे 1 यूनिट स्क्वायर कहें। तो मैं उसके लिए एक यहाँ पर स्क्वायर बना रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी ये लंबाई 1 यूनिट है और इसका जो एरिया है वो 1 यूनिट स्क्वायर है। ये खुद एक स्क्वायर है और ये लंबाई भी इसकी 1 यूनिट है। तो मैं इतनी जगह को 1 यूनिट स्क्वायर कह रहा हूँ। तो अब मैं जब रेक्टेंगल के एरिया के फॉर्मूले को डिराइव करूँगा तो उसमें मैं इस बात की सहायता लूँगा कि 1 यूनिट स्क्वायर एरिया कितना बड़ा होता है। तो मान लेते हैं कि मैंने 3 यूनिट लंबा, एक यहाँ हो गई, फिर एक यहाँ तक आके हो गया और फिर एक और हो गया, और इधर 5, एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो ऐसा करके मेरे पास 5 यूनिट मैंने लंबा लिया है और 3 यूनिट मैंने छोड़ दिया है। तो ऐसा करके मेरे पास ये 5 है, 1 2 3 और ये 4 और ये 5। अब ये मैंने 5 यूनिट ली है यहां से और यहां तक। ये मैंने 3 यूनिट ली है, तो ये मेरे पास हो गई 3 यूनिट। तो अब मैं यहां से इसको ऐसे खींच दूंगा, यहां से इसको खींच दूंगा और यहां से मैं इसको खींच दूंगा। अब आप बड़े ध्यान से देखिए कि कोई भी एक छोटा अगर आप स्क्वायर लें तो 1 यूनिट ये है और 1 यूनिट ये है, यानी ये फिगर बिल्कुल इसके जैसी है। तो मुझे अगर इसका एरिया निकालना है तो मुझे ये सोचना है कि ऐसे ऐसे कितने स्क्वायर इसके अंदर हैं। तो आप देख सकते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 और फिर यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो 5 × 3, या यहाँ पर 3 है और फिर 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है। तो 3 को 5 बार जोड़ दो या 5 को 3 बार जोड़ दो, रिजल्ट जो है वो आपके पास क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्योंकि वो जो गुणा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो आपके पास में L × B आया। जैसे कि L यहाँ पर आपके पास 5 है और ये आपके पास 3 है, इसको मैं थोड़ा और ठीक कर देता हूँ। तो इतने यूनिट स्क्वायर आपके पास एरिया है। तो बात बहुत छोटी सी है, लेकिन जब हम किसी फॉर्मूले के सामने आने पर प्रश्न खड़ा नहीं करते तो फिर हमें बातों में रस भी नहीं आता और हम आगे भी नहीं बढ़ते।
तो अपने मन में एक ये निश्चय अगर आप कर लें कि अगर कोई भी हमारे सामने गणित या विज्ञान या अन्य कोई बात आती है सामने, तो हम उसके कारण को ढूंढने की कोशिश करें। ना हो पाए तो किताबों में ढूंढें, नेट पर ढूंढें, अध्यापकों से पूछें, अन्य लोगों से पूछें, तो आप स्वयं शिक्षक कहलाएंगे। और जब कोई स्वयं शिक्षक बन जाता है तो फिर वह बहुत आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने से मेरा मतलब कोई ज़्यादा पैसे की नौकरी से नहीं है, वह उस विषय का तज्ञ हो जाता है, उस विषय की विशेषज्ञता उसको हासिल हो जाती है। तो आज बस यही सोचा था कि ये थोड़ी सी जानकारी आपको देंगे, जिससे आप सब लोग आगे की चीज़ों को और गहराई से सोच सकें, और ना हो सके तो उसे पूछें, उसे बताएं। आपको कोई भी परेशानी इस वीडियो को समझने में आई हो तो उसे आप कमेंट्स में लिख दें। और हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है गणित गहराई से, तो वहाँ भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं।